एवरीवन, आज हम फिफ्थ वर्कशीट करेंगे सोशल स्टडीज की, क्लास सेवंथ की और 4 अगस्त की। इसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dig up. जब बहुत समय की छुट्टी के बाद रवि एक बार फिर से स्कूल जाता है तो वो देखता है जो प्लेग्राउंड है, उसका जो स्कूल का प्लेग्राउंड है वो खुदा हुआ है। पीपल सेड दैट अ ह्यूज बिल्डिंग विद मैनी फ्लैट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर। उसके जो खोदा गया था, वहाँ के पास के लोगों ने कहा कि यहाँ पे बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही है जिसमें बहुत सारे फ्लैट होंगे। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर। रवि रोने रोने ही में था, रोने ही वाला था। when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. अब वो बहुत ही दुखी हो रहा था, इतना कि वो रोने ही वाला था, क्योंकि जो उसका इतना बड़ा प्लेग्राउंड था, उसकी अच्छी घास, मैरीगोल्ड के फ्लावर्स और बटरफ्लाई सब खत्म होने वाले थी। वो अपनी फीलिंग्स को अपने क्लासमेट्स के संग शेयर करता है। इन द असेंबली द प्रिंसिपल वॉज ऑल्सो सैड। प्रिंसिपल भी सैड थे। सी हाउ आवर इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। देखो कैसे हमारे इन्वायरमेंट चेंजेस हो रहे हैं। इन द क्लास रवि आस्क्ड हिज टीचर। रवि अपने टीचर से पूछता है, व्हाट इज इन्वायरमेंट? वॉट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स, सेड द टीचर। जो टीचर होते हैं वो कहते हैं जो भी चीज आप देखते हो वो सारी सराउंडिंग्स की, उसको इन्वायरमेंट कहते हैं पूरे को। सो रवि थॉट अलाउड। रवि सोचने लगता है। दैट मीन्स the school building, table, chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage and my friends are also part of environment. वो ये सब सोचता है। तभी एक क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। थिंग्स की लिस्ट बताओ अकॉर्डिंग टू टेबल। कौन कौन सी चीज हमारे हाउसेस में होती है? चेयर, डॉग, टेबल, टीवी। अवेलेबल इन नियर बाय हाउस, park, shop, bus stop, trees, bus, shops, etc. And things available in school, blackboard, chair, table, chalk, teachers. Are all the things of the same type? ये सभी एक जैसी नहीं है। बायोटिक और एबायोटिक दो तरह में चीजों को बांटा गया है। जो जिंदा चीजें होती है, लिविंग होती है, उन्हें बायोटिक कहते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स। और जो नॉन लिविंग वर्ल्ड होता है उसे कहते हैं एबायोटिक, जैसे लैंड। अब द प्लेस, पीपल, थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंडिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। जितनी भी जगह, जितने भी लोग, जितनी भी चीजें होती हैं किसी आदमी के सामने, वो सारी एनवायरनमेंट में आती है। इट इज अ कॉम्बिनेशन नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। और ये कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल चीजों का और ह्यूमन को मिला के, और उनकी ह्यूमन मेड चीजों को। अब विद द नेचुरल एनवायरनमेंट्स रेफर टू बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक कंडीशंस एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। इसका मतलब नेचुरल एनवायरनमेंट जो है उसमें दोनों कंडीशन होती है, बायोटिक के लिए भी और एबायोटिक के लिए भी, जीने के लिए। अब नेचुरल एनवायरनमेंट को 4 हिस्सों में बांटा है, लिटोस्फियर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। सो इसमें हम लिटोस्फियर के बारे में पढ़ेंगे। लिटोस्फियर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। ये सॉलिड लेयर होती है जमीन जिसको हम कहते हैं, और बहुत ही हार्ड होती है। ये रॉक्स, मिनरल से बनी होती है और सॉइल की थिन लेयर से कवर्ड होती है। ये एक इरेगुलर सरफेस है जिसपे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, वैलीज, बहुत सारी चीजें होती हैं। और इनके आसपास ओशियन होते हैं जिनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? ओशियंस कहते हैं। और ये जो लैंड होता है ये क्या होता है? कॉन्टिनेंट। लिटोस्फियर इज द डोमेन दैट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट। जो लिटोस्फियर है वो एक ऐसा हिस्सा है जो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर के लिए और ह्यूमन के रहने के लिए जगह पहुंचाता है। और ये मिनरल का भी एक रिसोर्स है, हम जमीन से ही मिनरल निकालते हैं। अब पहला क्वेश्चन, किसी दो बायोटिक चीजों के नाम बताने हैं तो कुछ भी लिख सकते हैं। एनिमल,
प्लांट या फिर ह्यूमन बींग्स। डिफाइन लिटोस्फीयर इन योर वर्ड्स। अब लिटोस्फीयर को खुद डिफाइन करना है। लिटोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ which is made of rocks and minerals and covered by a thin layer of soil. So ये थी वर्कशीट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।